क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो बिना एक शब्द बोले भी सबका ध्यान खींच लेते हैं। वो ना तो सबसे जोर से बोलते हैं, ना ही सबसे अलग कपड़े पहनते हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस इतनी भारी होती है कि उन्हें इग्नोर करना नामुमकिन हो जाता है। और दूसरी तरफ हम में से कई लोग हैं जो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, बेहतरीन बातें बोलते हैं, फिर भी लोग हमें भूल जाते हैं या हल्के में लेते हैं। कड़वा सच ये है, अगर आपको लगता है कि आपकी कामयाबी आपकी बातों पर टिकी है तो आप 93% गेम पहले ही हार चुके हैं। दुनिया आपकी जुबान सुनने से पहले आपकी बॉडी को पढ़ती है। स्वागत है द साइलेंट पावर में। अगले कुछ मिनटों में हम उन अदृश्य धागों को खींचने वाले हैं जो तय करते हैं कि दुनिया आपको इग्नोर करेगी या आपको सैल्यूट करेगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सिर्फ चलने या बैठने नहीं वाले, आप राज करने वाले हैं। जी हाँ, साइकोलॉजी का एक बहुत प्रसिद्ध नियम है 7-38-55 का नियम। ये कहता है कि आप क्या बोलते हैं इसका असर सामने वाले पर सिर्फ 7% होता है। आप कैसे बोलते हैं यानी आपकी टोन, उसका असर 38% होता है। लेकिन 55%, आधे से भी ज्यादा असर इस बात का होता है कि आपकी बॉडी क्या कह रही है। आज हम उसी 55% को मास्टर करेंगे। हम आपकी बॉडी लैंग्वेज को एक साधारण आदत से बदलकर एक सुपर पावर बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो अनजाने में हम सब कर रहे हैं। इसे मैं कहती हूँ द श्रिंकिंग सिंड्रोम, यानी खुद को सिकोड़ लेने की बीमारी। जरा अभी गौर कीजिए कि आप इस वक्त कैसे बैठे हैं। क्या आपके कंधे थोड़े झुके हुए हैं? क्या आपने अपने पैरों को कसकर लॉक किया हुआ है? क्या आपके हाथ सिमटे हुए हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। बचपन से खासकर लड़कियों को अनजाने में ये सिखाया जाता है, कम जगह लो, सिमट कर बैठो। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जब आप अपनी बॉडी को सिकोड़ते हैं तो आप अपने दिमाग को ये सिग्नल भेज रहे होते हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं डरी हुई हूँ। आपका दिमाग कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। आप नर्वस फील करने लगते हैं। मेरी बहन अक्सर मुझे देखते ही पूछ लेती थी, आज उदास क्यों है? जबकि मैंने उसे कुछ बताया भी नहीं होता था। ये कोई जादू नहीं था। हम जो अंदर महसूस करते हैं, हमारा शरीर उसका एक चलता फिरता विज्ञापन बन जाता है। अगर आप अंदर से इनसिक्योर हैं, तो आपकी बॉडी अपने आप प्रोटेक्शन मोड में चली जाएगी। कंधे आगे, सिर नीचे, हाथ बंधे हुए, जैसे आप खुद को दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसे बदलें कैसे? इसका जवाब बहुत साधारण है, लेकिन इसका असर जादुई है। मंत्र है स्पेस ओनरशिप। अगली बार जब आप किसी कुर्सी पर बैठें तो उस पर मेहमान की तरह नहीं, बल्कि मालिक की तरह बैठें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रूड हो जाएं या टांगे फैलाकर बैठें। इसका मतलब है अपने आप को एक्सपैंड करना। अपने कंधों को रिलैक्स छोड़ें और पीछे की तरफ रोल करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, जैसे उसमें एक नई जान आ गई हो। अपने हाथों को टेबल पर रखें या कुर्सी के हत्थों पर, उन्हें अपनी गोद में छिपाए नहीं। जब आप ज्यादा जगह घेरते हैं तो आप दुनिया को ये संदेश देते हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं अपनी जगह लेने से डरती नहीं हूँ। रिसर्च कहती है कि माइंड बॉडी को शेप करता है, लेकिन बॉडी भी माइंड को शेप करती है। मतलब अगर आप सिर्फ 2 मिनट के लिए कॉन्फिडेंट इंसान की तरह बैठ जाएं, भले ही आप अंदर से डरे हुए हों, तो आपका दिमाग उस नाटक को सच मान लेता है। आपके हार्मोन्स बदल जाते हैं, आप सच में पावरफुल फील करने लगते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप पैरों को क्रॉस करके बैठना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेग्स क्रॉस करना एलिगेंट हो सकता है। गलत तब होता है जब आप लॉक हो जाते हैं। अगर आपके पैर क्रॉस हैं लेकिन आपकी ऊपर की बॉडी, आपके हाथ खुले हैं और आप रिलैक्स्ड हैं, तो ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर आपने पैरों के साथ साथ हाथों को भी क्रॉस कर लिया है और बाहों को कसकर जकड़ लिया है, तो ये डर है। ये सामने वाले को कहता है मुझसे दूर रहो। तो आज से बैठना सिर्फ आराम करना नहीं है, बैठना एक स्टेटमेंट है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बैठना तो सीख लिया, लेकिन तब क्या जब आप दुनिया के सामने चलते हैं? आपकी चाल, आपकी वॉक, ये आपका परिचय है उससे पहले कि आप किसी से हाथ भी मिलाए। मैंने अक्सर देखा है लोग चलते वक्त जमीन देख रहे होते हैं या फोन में घुसे होते हैं। उनकी चाल में एक हिचकिचाहट होती है, जैसे वो माफी मांग रहे हो कि वो वहां मौजूद हैं। एक पावरफुल वॉक के लिए आपको अपनी हील्स या जूतों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान देना है एक अदृश्य धागे पर। कल्पना कीजिए कि एक अदृश्य धागा आपके सिर के बीचों बीच बंधा है और वो आसमान की तरफ ऊपर खींच रहा है। जैसे ही आप ये इमेजिन करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपकी गर्दन लंबी हो जाएगी, आपकी ठुड्डी अपने आप जमीन के पैरेलल हो जाएगी और आपकी स्पाइन सीधी हो जाएगी। अब इस पोस्चर के साथ चलें। आपकी नजरें वो जमीन पर गिरे हुए सिक्कों को ढूंढने के लिए नहीं है। आपकी नजरें सामने होनी चाहिए,
दुनिया की आंखों में आंखें डालने के लिए। और आपके हाथ, उन्हें जेब में डालकर लॉक ना करें, उन्हें कुदरती तौर पर शोल्डर से स्विंग होने दें। ये दिखाता है कि आप रिलैक्स्ड हैं और आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। और सबसे जरूरी बात, अपनी गति यानी स्पीड। अगर आप बहुत तेज चलते हैं, छोटे छोटे कदम लेकर भागते हुए से लगते हैं, तो ये एंग्जाइटी यानी घबराहट का संकेत है। ऐसा लगता है आप किसी मुसीबत से भाग रहे हैं। और अगर आप बहुत धीरे पैर घसीटते हुए चलते हैं, तो ये आलस और लो एनर्जी दिखाता है। आपको चाहिए कंट्रोल्ड मोमेंटम। आपके कदम थोड़े लंबे होने चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए। जब शेर चलता है तो वो भागता नहीं है, वो अपनी गति को कंट्रोल करता है। उसे पता है कि जंगल उसका है। आपको उसी एटीट्यूड के साथ चलना है, भले ही आप ऑफिस के कॉरिडोर में हो या किसी पार्टी में। थोड़ी सी विनम्रता, लेकिन चेहरे पर यह भाव कि मुझे पता है मैं कहाँ जा रही हूँ। याद रखिए, कपड़े आप बदल सकते हैं, मेकअप आप धो सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी दूसरी त्वचा है। जब आप अपनी बॉडी को गरिमा और शक्ति यानी ग्रेस एंड पावर के साथ कैरी करना शुरू करते हैं, तो दुनिया का नजरिया आपके प्रति अपने आप बदल जाता है। अब जब आपने अपनी जगह लेना सीख लिया है और आपकी चाल में वो रॉयल ग्रेस आ चुकी है, तो अब वक्त है अगले लेवल पर जाने का। ये लेवल है मैग्नेटिज्म, यानी लोगों को अपनी ओर खींचना। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत सुंदर नहीं होते, लेकिन फिर भी आप उनसे नजरें नहीं हटा पाते, उनसे बात करने का मन करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सोशल डायनामिक्स के 3 सबसे बड़े हथियार मास्टर कर लिए हैं: उनकी आंखें, उनकी मुस्कान और उनके हाथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज से जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, आई कांटेक्ट। इसे मैं कहती हूँ द आर्ट ऑफ द गेज। एक कड़वा सच सुनिए, जब आप किसी से बात करते हुए नजरें चुराते हैं, इधर उधर देखते हैं या नीचे जमीन को घूरते हैं, तो आप अनजाने में अपनी सारी पावर सामने वाले को सौंप रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, मैं तुमसे कमजोर हूँ। वहीं जब आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो आप पावर ले रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है, बहुत से लोग कॉन्फिडेंस के चक्कर में सामने वाले को डरा देते हैं। आपको अपनी आंखों को लेजर बीम नहीं बनाना है जो सामने वाले को चीर दे, वो अग्रेसिव लगता है, जैसे आप उन्हें घूर रहे हो। आपको अपनी आंखों को एक लैंप बनाना है, एक लैंप जो रोशनी देता है, जो वार्म है, जो सामने वाले को वेलकम करता है। पर दीदी, आंखों में देखने से डर लगता है, घबराहट होती है। इसका मेरे पास एक बहुत ही मजेदार और साइकोलॉजिकल हैक है। इसे कहते हैं द कलर स्पॉटिंग गेम। अगली बार जब आप किसी से मिले, चाहे वो आपका बॉस हो, क्रश हो या कोई अजनबी, तो खुद को ये टास्क दें कि आपको उनकी आंखों का एग्जैक्ट कलर पता लगाना है। क्या वो डार्क ब्राउन है, क्या उसमें हल्का सा हरापन है, या वो एकदम काली है। जैसे ही आप रंग खोजने पर फोकस करते हैं, एक जादू होता है। आपका दिमाग सेल्फ कॉन्शियसनेस, मैं कैसी लग रही हूँ, से हटकर क्यूरियोसिटी पर चला जाता है। आपकी घबराहट गायब हो जाती है और आपकी नजरें एकदम स्थिर और गहरी हो जाती हैं। सामने वाले को लगता है कि आप बहुत ध्यान से उनकी बात सुन रहे हैं, जबकि आप तो बस कलर चेक कर रहे थे। और अगर आप अभी भी प्रैक्टिस करने से डर रहे हैं, तो शुरू करें सुपर हीरो ट्रेनिंग से। सनग्लासेस यानी चश्मा पहनिए और बाहर निकल जाइए। अपनी काली ऐनक के पीछे से लोगों की आंखों में देखिए। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आप उन्हें देख रहे हैं, लेकिन आपकी मसल्स ट्रेन हो रही होंगी। ये नेट प्रैक्टिस जैसा है, ताकि जब आप बिना चश्मे के मैदान में उतरें तो आप जीत सकें। लेकिन वीडियो को यहाँ छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आगे मैं बताने वाली हूँ कि कैसे सिर्फ एक स्माइल से आप पहचान सकते हैं कि कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन आस्तीन का सांप। ये एक स्किल आपको जिंदगी भर के धोखों से बचा सकती है। अब आते हैं दूसरे सबसे पावरफुल टूल पर, आपकी स्माइल। क्या आपको पता है कि इंसानी दिमाग एक झूठ पकड़ने वाली मशीन है? हम 1 सेकंड के 100वें हिस्से में पहचान लेते हैं कि सामने वाला सच में खुश है या बस दिखावा कर रहा है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द डुशेन इफेक्ट। एक होती है पैन एम स्माइल, एयर होस्टेस वाली स्माइल। इसमें सिर्फ आपके होंठ खिंचते हैं, ये फेक है, ये कहती है मैं बस अपना काम कर रही हूँ। और एक होती है डुशेन स्माइल, असली मुस्कान। इसका सीक्रेट आपके होंठ नहीं, आपकी आंखें हैं। जब आप सच में खुश होते हैं, तो आपकी आंखों के किनारों पर वो छोटी छोटी लकीरें बन जाती हैं, जिन्हें क्रोज फीट कहते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे मीठी मीठी बातें करे, तो उनके होठों को नहीं, उनकी आंखों को देखिए। अगर आंखें नहीं मुस्कुरा रही, तो वो इंसान भी आपके साथ नहीं है। और हाँ, अपनी स्माइल को कंजूस मत बनाइए। रेसिप्रोसिटी का नियम कहता है कि अगर आप किसी को देखकर दिल से मुस्कुराते हैं, तो उनके दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वो ना चाहते हुए भी आपको देखकर मुस्कुराएंगे। ये किसी को भी अपना बनाने का सबसे आसान तरीका है।
लेकिन एक समस्या है, कुछ लोग कहते हैं दीदी जब मैं बात नहीं कर रही होती तो लोग कहते हैं कि मैं गुस्से में लग रही हूँ। इसे कहते हैं रेस्टिंग फेस सिंड्रोम। अगर आपका नॉर्मल चेहरा भी गुस्से वाला लगता है तो लोग आपके पास आने से डरेंगे। इसका उपाय, अपने चेहरे को रिलैक्स करना सीखें। अपने दांतों के बीच हल्का सा गैप रखें और जीभ को तालू यानी रूफ ऑफ माउथ से टच करें। इससे आपका जबड़ा रिलैक्स हो जाता है और चेहरे पर एक हल्की शांत चमक आ जाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जो भरोसे की नींव है, आपके हाथ यानी हैंड जेस्चर्स। एवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को ऐसे बनाया है कि हम सबसे पहले इंसान के हाथों को नोटिस करते हैं। पुराने जमाने में हमें ये देखना होता था कि सामने वाले के हाथ में पत्थर या हथियार तो नहीं है। आज भी वही नियम लागू होता है। अगर आप अपने हाथ जेब में छिपा लेते हैं, टेबल के नीचे रखते हैं या पीठ पीछे बांध लेते हैं तो सामने वाले का आदिम दिमाग अलार्म बजाता है, सावधान, ये इंसान कुछ छिपा रहा है, इस पर भरोसा मत करो। तो हाथों को बातचीत का रिमोट कंट्रोल कैसे बनाएं? सबसे पहले अपने हाथों को द बॉक्स में रखें। ये बॉक्स आपकी कमर और आपकी छाती के बीच की जगह है। अगर हाथ इससे ऊपर गए तो आप हाइपर और कंफ्यूज्ड लगेंगे। अगर इससे नीचे गए तो आप सुस्त लगेंगे। हाथों को इसी बॉक्स में मूव करें। कुछ पावर जेस्चर्स नोट कर लीजिए जो तुरंत आपकी वैल्यू बढ़ा देंगे। हथेलियां ऊपर। जब आप बात करते वक्त अपनी हथेलियां दिखाते हैं तो ये ईमानदारी का सबूत है। ये कहता है, देखो मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। दिस स्टीपलिंग। अपनी उंगलियों के पोरों को आपस में जोड़े जैसे मकड़ी आईने पर बैठी हो। ये जेस्चर दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स यूज करते हैं। ये कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस का प्रतीक है। जब आपको कोई मजबूत पॉइंट रखना हो तो हाथ को कराटे चॉप की तरह हवा में हल्का सा मारें। ये अथॉरिटी दिखाता है। और प्लीज खुद को शांत करने के लिए जो आप हरकतें करते हैं, जैसे नाखून चबाना, बालों की लट को उंगली में घुमाना या बार बार अपनी अंगूठी से खेलना, इन्हें आज ही बंद कर दें। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सेल्फ सूथिंग। ये चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि मैं नर्वस हूँ, मुझे कंफर्ट चाहिए। इसकी जगह अपने हाथों को एक दूसरे पर आराम से रखें या स्टीपलिंग पोज में आ जाए। स्थिरता में ही शक्ति है। तो अब तक हमने सीखा कि कैसे खड़े होना है, कैसे देखना है और कैसे बात करनी है। लेकिन अब हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो बाहरी दुनिया के बारे में नहीं, बल्कि आपके अंदर की दुनिया को बदलने के बारे में है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिस दिन आप एक ढीला ढाला पजामा पहनते हैं उस दिन आपको कितना आलस आता है, और जिस दिन आप एक क्रिस्प फिटिंग वाला ब्लेजर या अपने पसंद की सबसे बेहतरीन ड्रेस पहनते हैं उस दिन आप अचानक बॉस जैसा फील करने लगते हैं? ये कोई संयोग नहीं है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एनक्लोथ्ड कॉग्निशन। साधारण शब्दों में आपके कपड़े सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं ढकते, वो आपके दिमाग को ये निर्देश देते हैं कि उसे कैसे व्यवहार करना है। रिसर्च बताती है कि सही पावर ड्रेसिंग करने से आपका फोकस बढ़ जाता है, यहाँ तक कि आपका IQ लेवल भी बेहतर परफॉर्म करता है। तो कपड़े सिर्फ इसलिए मत पहनिए कि आप सुंदर दिखे, कपड़े इसलिए पहनिए ताकि आप पावरफुल महसूस करें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है, कंफर्ट को कभी भी कॉन्फिडेंस के लिए कुर्बान मत करना। मुझे एक किस्सा याद आता है, इसे केस स्टडी की तरह समझिए। एक बार एक लड़की किसी फंक्शन में बहुत ही फैंसी हाई हील्स वाली सैंडल पहन कर गई। वो सैंडल दिखने में गजब की थी लेकिन पहनने में उतनी ही जानलेवा। नतीजा, उस पूरी पार्टी में उस लड़की का ध्यान किसी से बात करने या एंजॉय करने में नहीं था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि हे भगवान, मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं गिर न जाऊं। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा हुआ था और वो एक डरी हुई बिल्ली की तरह चल रही थी। यहाँ क्या हुआ, उस गलत फुटवेयर ने उसकी मेंटल बैंडविड्थ खा ली। हमारे दिमाग की एक लिमिट होती है। अगर आपका दिमाग कपड़े संभालने या दर्द सहने में लगा है तो वो शार्प और विटी बातें सोचने के लिए फ्री नहीं बचेगा। इसलिए वही पहने जिसमें आप सांस ले सके, चल सके और अपनी ही स्किन में अच्छा महसूस करें, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप कॉन्फिडेंट होते हैं। अब आते हैं मेरे पसंदीदा बायो हैक पर, द 2 मिनट मिरेकल, पावर पोजिंग 2.0। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर एमी कडी ने एक क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने पाया कि हमारे हार्मोन्स हमारी मूड को कंट्रोल करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हमें ताकत देता है और कॉर्टिसोल हमें तनाव देता है। मजे की बात यह है कि हम इसे हैक कर सकते हैं। जब भी आपको किसी इंटरव्यू, डेट या प्रेजेंटेशन के लिए जाना हो तो उससे ठीक 2 मिनट पहले बाथरूम में या लिफ्ट में, जहां आपको कोई ना देखे, एक वंडर वुमन पोज बनाएं। अपने पैरों को चौड़ा करके खड़े हो जाएं, दोनों हाथ कमर पर रखें, सीना चौड़ा करें और सिर को गर्व से ऊपर उठाएं। सिर्फ 2 मिनट के लिए इस पोज में खड़े रहें।
ये जादू की तरह काम करता है। इन 2 मिनटों में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर चला जाता है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल नीचे गिर जाता है। आप स्टेज पर जाने से पहले ही बायोलॉजिकली एक विजेता बन जाते हैं। याद रखें, ये स्टेज पर नहीं करना है, वरना आप घमंडी लगेंगे। ये बैक स्टेज की तैयारी है। लेकिन दीदी, उस धक धक का क्या करें जो दिल में होती है? यहाँ आता है हमारा अगला टूल, द साइलेंट स्क्रिप्ट। अक्सर जब हमारे हाथ कांपते हैं या दिल जोर से धड़कता है तो हम खुद से कहते हैं, मैं नर्वस हूँ, मुझे डर लग रहा है। यही हम गलती करते हैं। विज्ञान कहता है कि डर और उत्साह के शारीरिक लक्षण बिल्कुल एक जैसे होते हैं। दोनों में दिल तेज धड़कता है, दोनों में पसीना आता है। फर्क सिर्फ दिमाग की कहानी का है। तो अपनी दिमाग को बेवकूफ बनाइए। जब भी दिल जोर से धड़के तो खुद से कहिए, मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं डरी हुई नहीं हूँ, मैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए बेताब हूँ। इसे एंजाइटी रीफ्रेमिंग कहते हैं। जैसे ही आप ये बोलते हैं, आपका दिमाग आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। परफेक्शन के पीछे मत भागिए, बस अपने पर्पस को याद रखिए। अब हमने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन ज्ञान सिर्फ तब काम करता है जब उसे आदत बनाया जाए। इसलिए मैं आपको एक रोड मैप दे रही हूँ जिससे आप इन आदतों को अपनी लाइफ में उतार सके। पेश है द 21 डे बॉडी लैंग्वेज चैलेंज। हफ्ता 1, फाउंडेशन यानी नींव। अगले 7 दिन सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करें, अपना पोस्चर और अपनी वॉक। जब भी याद आए कंधे पीछे करें, जब भी चले उस अदृश्य धागे को याद करें। हफ्ता 2, कनेक्शन यानी जुड़ाव। अब फोकस करें आंखों और मुस्कान पर। कलर स्पॉटिंग गेम खेलें। हर दिन कम से कम 3 अजनबियों को देखकर जेन्युइन स्माइल पास करें। हफ्ता 3, मास्टरी यानी महारत। अब अपने हाथों को बॉक्स में रखें और बात करते वक्त उनका इस्तेमाल करें। साथ ही अपनी आवाज में ठहराव लाएं। याद रखना, दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है जैसा आप खुद को कैरी करते हैं। जब आप अपनी बॉडी को इज्जत देते हैं तो दुनिया आपको इज्जत देने पर मजबूर हो जाती है। आज आपने सिर्फ कुछ टिप्स नहीं सुनी, आपने अपने बेस्ट वर्जन की चाबी हासिल की है। अब ये आप पर है कि आप उस दरवाजे को खोलते हैं या वहीं खड़े रहते हैं। अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में अपनी मोहर लगाएं और लिखें, आई एम अनस्टॉपेबल। इस सफर को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी बस शुरू हुआ है। सिर ऊंचा रखें, ये दुनिया आपकी है।